मामले में कल ट्रस्ट ने एक बड़ी बैठक करी, जिस बैठक में ये तय किया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अब स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक खबर और वायरल हो गई, जिसमें जगत गुरु परमहंस आचार्य का वो बयान सामने आ गया कि अगर इनका इस्तीफा हो गया तो मैं अयोध्या छोड़ दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ खुद परमहंस आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यही सोच रहा था कि क्या महाराज जी ने अपना सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दिया, अयोध्या ये छोड़ेंगे या फिर ये नहीं छोड़ेंगे। परमहंस आचार्य जी, इस्तीफा तो हो गया, अब आपके बयान की भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए, लोगों ने बयान पूरा सुना नहीं होगा। हमने ये नहीं कहा कि इस्तीफा हो जाएगा तो मैं अयोध्या छोड़ दूंगा। हमने ये बयान दिया था कि अगर चंपत राय पर चोरी सिद्ध हो गई कि उन्होंने चोरी किया है, अब ये नहीं कि अब जैसे उनके ड्राइवर ने कर लिया तो उनको मान लें। अगर चंपत राय ने चोरी किया है, अगर एक सिद्ध हो गया किसी भी जांच से, तो हमने कहा था कि जो हम ये धर्म दंड लेके चलते हैं, हमने कहा ये धर्म दंड मैं छोड़ दूंगा। तो अब अयोध्या छोड़ने की बात आपने नहीं कही? नहीं। अच्छा, पहले आपने जल समाधि की एक बात कही थी, जल समाधि भी नहीं लिया आपने। अब आप कह रहे हैं कि मैं अयोध्या छोड़ने की बात नहीं, मैंने ये दंड छोड़ने की बात कही थी। हाँ, देखिए, ये जो लोग बयान हमारा पहले लिए होंगे वो बयान उपलब्ध होगा, उस पर लोग देख लेंगे। जल समाधि के जो प्रकरण है वो हमने तब कहा था जब हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा कहीं नहीं होती थी, तो उस समय हमने हिंदू राष्ट्र के लिए 29 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसके बाद दोबारा हमने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो मैं जल समाधि ले लूँगा, तो उस समय हमको नज़रबंद कर दिया गया और जो समय निर्धारित था वो समय निकल गया। तो इसके बाद फिर हमने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, उन्होंने हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब रह गई बात जो ये है कि चंपत राय जी के विषय में, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि चंपत राय जी निर्दोष हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे खातों का संचालन चंपत राय करते थे, मेरे से कोई सलाह नहीं ली जाती थी। अभी उन्होंने मेरे कैमरे पर यह बात बोली है कि मेरा कोई लेना देना नहीं था। अब बताइए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि चंपत राय जी के नेतृत्व में ही पूरा राम मंदिर बन पाया। तो कोषाध्यक्ष क्यों बनाया गया था वहां पर? कोषाध्यक्ष तो गोविंद देवगिरी थे, हस्ताक्षर तो इनके होने चाहिए थे। वो कह रहे मुझे कुछ नहीं पता है। अब ऐसा है कि ये महाराष्ट्र में रहेंगे तो यहाँ हस्ताक्षर कैसे होगा? यहाँ तो रोज की ज़रूरत है हस्ताक्षर की। अब अगर ये महाराष्ट्र रहेंगे, स्थान संचालन करेंगे, तो दो को एक संग होय भुआलू हंसब ठठा फुला गालू, दो एक काम ये नहीं हो सकता कि आप महाराष्ट्र भी रहें और यहाँ आपका साइन भी हो जाए। तो चंपत राय जी चूँकि इन्हीं के नेतृत्व में पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चंपत राय जी निर्दोष हैं, इस बात को गोविंद देवगिरी ने कहा है। हस्ताक्षर होना, क्या होना, कैसा होना, ये उन लोगों का आपसी बातें हैं। लेकिन हमने जो कहा, मैं आज भी अपने बयान पर अडिग हूँ कि अगर चंपत राय जी की चोरी किसी भी जांच में 1 रुपए की पकड़ जाए कि चंपत राय चोर हैं, चंपत राय ने चोरी किया है, तो हम ये कहे हैं कि हम ये धर्म दंड जो है त्याग देंगे। और आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूँ। अच्छा, ये तो फिर इस्तीफा क्यों ले लिया गया? अगर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ तो इस्तीफा उनसे क्यों ले लिया गया? क्या इतना दबाव बना ले लिया कि इस्तीफा? अगर हम आप पे दबाव बना लेंगे तो क्या आप ये आश्रम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इस्तीफा जो है 2 तरह का होता है। एक दबाव बनाया जाता है कि भाई आप इस्तीफा दो, और ये दूसरा होता है कि निकाला जाता है पद से, पद मुक्त किया जाता है। चंपत राय जी ने अपनी स्वेच्छा से, उन्होंने कहा जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक सभी दोषी पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक मैं जो है अपने पद से मुक्त होता हूँ। तो उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी इसके बाद का निर्णय अलग होगा। फिर आ जाएंगे क्या चंपत राय? आपको लग रहा है कि फिर से क्या बन सकते हैं? हो सकता है आरोपी हो, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि टुन्नू यादव अखिलेश यादव के बीच में बड़ी हो सकता है आरोप सिद्ध ना हो, तो चंपत राय फिर से आ जाए। चंपत राय जो आज आपको गोपनीय बात बता दे रहे हैं, चंपत राय जी दोबारा फिर से अपने पद पर आएंगे। ये बहुत गोपनीय बात मैं आपको आज ऑन कैमरे बोल दिया हूँ। और उनका जो इस्तीफा है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया है। वो इसलिए दिया है कि जांच पूरी हो जाए, कौन कौन दोषी हैं सब सामने आ जाए। आर्टिफिशियल इस्तीफा है? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं भाई। ऐसा है कि उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया कि भाई हमने जो है विश्वास अधिक कर लिया, गणना कर्मियों पर अधिक विश्वास कर लिया और उन लोगों ने धोखा दिया। अब चूंकि वो गणना कर्मी का, अब जैसे हमारे ऊपर बताया जा रहा है अब तो चलेगी नहीं चंपत राय की, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी वहां पर चंपत राय की चलेगी? चंपत राय पहले भी महान थे, अब भी आगे भी रहेंगे। और राम मंदिर
का सारा निर्माण का जो भी कार्य है उनके नेतृत्व में हुआ है। वो तो इतिहास पुरुष बन गए हैं, उनको कौन हटा सकता है। वो तो राम जी के लाडले और प्यारे हैं। ये बताइए कि चुनाव करीब आ रहा है 2027 का, तो क्या चुनाव लड़ने चाहते हैं क्या? कोई टिकट विकट की लालसा में जो है आप इतना एकदम मुखर होकर बोल रहे हैं? भाजपा नेता पीछे हट गए हैं, पर परमहंस आचार्य अभी तक पीछे नहीं हटे। टिकट चाह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी से? देखा, आज झूठ ही ना बोला। हम बचपन से साधु हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तपस्वी छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी, जहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ। एक मेरे मन में जरूर लालसा है कि गौ हत्या बंद हो, भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने। इसको लेकर के हम राजनीति में आना चाहते हैं। मेरे अंदर से एक लालसा जगी है, क्योंकि हमको ये लगता है कि जो आवाज़ हम यहाँ से उठा रहे हैं, अगर हम संसद भवन के अंदर से आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा प्रभावकारी होगी। और चूँकि जब गाय का मांस खाने वाले जैसे ओवैसी जैसे ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कैसे गाय बचेगी। इसलिए मैं ये गोपनीय बात बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जो कांग्रेस की बपौती बन चुकी है रायबरेली सीट, वहाँ से 29 में लोकसभा में लड़ूंगा और भाजपा के टिकट पर लड़ूंगा। अब ये बात अलग है कि अगर प्रयास करने पर भी भाजपा टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। दूसरी पार्टी से कुछ ऐसा तो नहीं है कि सपा पार्टी से लड़ लें? अब भैया सपा जो है, सपा टिकट दे देगी तो लड़ लेंगे? नहीं, इसलिए कि जब हमारा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब हमारा उद्देश्य गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर बनाना है, गोरक्षा है, तो दूसरे पार्टी से वैचारिक जो है तो मतभेद है। इसलिए अगर भाजपा टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो कोई बात नहीं है, हर इच्छा समझ करके। अच्छा ये बताइए, ये मैंने अभी यहाँ पर कई आश्रम देखे, बड़े अच्छे अच्छे आश्रम बने हैं। आपके आश्रम की स्थिति इतनी खराब है, बताया जा रहा है कि दुनिया भर के लोगों को जीर्णोद्धार और रेनोवेशन के लिए कुछ मिल रहा है। आप तो इतना मुखर होकर बोलते हैं, आपको पैसा वैसा नहीं मिलता है क्या? क्या बताएं, वैसे ये तो दुख है, हमको भी दुख है कि राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया, न जाने कितनी बार आमरण से पूरा 500 साल में जितना अन्न जल का त्याग करके, वो भी पेड़ के नीचे IB लाइव इंटेलिजेंस के सामने CCTV कैमरा की निगरानी में हमने अपने प्राणों को जो है बाजी पर लगाया। वो उतना 500 वर्षों के दौरान उतना किसी ने किया नहीं है। बावजूद मुझे न ट्रस्ट में रखा गया, इसके बावजूद भी देखिए जितने मंदिर हैं सबको कहीं 5 करोड़, कहीं 2 करोड़, 4 करोड़ सबको मिले सुंदरीकरण के लिए। तपस्वी छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, हमको नहीं मिला, और ट्रस्ट में भी कोई जगह नहीं मिली। भाजपा के नेता भी जो है हमको घास नहीं डालते हैं। तो अब कहते हैं ना कि न तो हम उधर के रहे न तो इधर के रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में जैसे नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस वजह से मैं जो है देश हित और राष्ट्र हित सनातन के लिए मैं जो है बोलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाबा को पैसा मिलता होगा तब बोलते होंगे, जबकि बाबा की स्थिति ऐसी है कि तुम विपक्ष हमको दुश्मन मानता है, इंडी गठबंधन, और भाजपाई कोई घास नहीं डालता है। ट्रस्ट के बाबा फर्जी बदनाम है, फर्जी बदनाम है। ट्रस्ट के लोग भी कोई नहीं पूछता है हमको, ट्रस्ट के लोग भी कोई नहीं पूछते हैं, फिर भी हम धर्म के ट्रस्ट के खिलाफ जो ट्रस्ट के विपक्ष पक्ष में कहा है आप एकदम झंडा बुलंद किए हुए हैं। अब आपको एक बात बताएं, मैं पूरा जीवन सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के आवाज़ तो सबसे पहले हम ही उठाए, बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, राम मंदिर के निर्णायक प्रोटेस्ट। आज तक कोई भाजपा का नेता हमको प्रेम से नहीं मिला कि प्रेम से मिलकर थोड़ा सम्मानित, हम भले चले जाए मिल आए, कोई हमको प्रेम से बुलाया नहीं। ट्रस्ट वाले कभी प्रेम से बुलाए नहीं। और हाँ, और अब आपको क्या बताएं, ये हमसे जो बहुत जूनियर लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। उन्हीं की बात कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों वालों। मैं बता रहा हूँ, हमसे बहुत जूनियर जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको बुलाते हैं, बड़ा आदर करते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, और हम जो है हमको वही हमारा अनशन तोड़वाए थे जूस पिला के। आज धर्म के लिए मैं बोलता हूँ तो विपक्ष के लिए बुरा बन गया, आज देश के लिए बोलता हूँ तो विपक्ष के लिए बुरा बन गया। और पक्ष वाले हमको जो है, हमारा कोई एक माने आप समझ लीजिए कि एक तिनके के बराबर भी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। देश और देश की संस्कृति को बचाने के लिए बोलते रहने चाहिए, चाहे कोई सम्मान दे या न दे। ये जरूर अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से कि 29 में रायबरेली से लोकसभा का टिकट मुझे मिले।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद थे। अपने बयानों की वजह से वायरल होते हैं, हालांकि कोई भी अपना ये वादा जो है वो पूरा नहीं करते हैं। लेकिन अब इनका कहना ये है कि रायबरेली की सीट से हमको लोकसभा में अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो मैं देश की संसद से गौ हत्या को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ूंगा और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में गौ हत्या को रोका जाए और मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा। पार्टी चाहे मुझे चुनाव लड़ाए और चाहे ना लड़ाए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।